एक बार माता यशोदा ने नन्हे कृष्ण को मत्थे हुए दही की मटकी तोड़ते और बंदरों को खिलाते हुए देख लिया। माता यशोदा कृष्ण को उनके शरारती व्यवहार के लिए दंडित करना चाहती थीं और पूरे आंगन में उनका पीछा करती थीं। अंततः वह भगवान कृष्ण को पकड़ने में सक्षम हो गई, जिन तक योगी और सट्टेबाज कभी नहीं पहुंच पाते थे, और उन्हें लकड़ी की पीसने वाली मोटर से बांध दिया। जब मां यशोदा घर के कामों में व्यस्त थीं, तब भी कृष्ण मोटर से बंधे हुए थे। अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए रेंगते हुए यमुना नदी के किनारे चले गए। उसने मोटर को अर्जुन के दो बहुत ऊंचे पेड़ों के बीच खींच लिया और आसानी से उन्हें गिरा दिया। गगनभेदी गड़गड़ाहट के साथ विशाल वृक्ष गिर पड़े। उखड़े हुए वृक्षों से धधकती हुई अग्नि के समान दीप्तिमान दो देवता प्रकट हुए। दोनों हस्तियां तुरंत बालकृष्ण के सामने आईं और उन्हें प्रणाम और प्रार्थना करने के लिए झुक गईं। हे अचूक भगवान, आज आपने हमें एक ब्राह्मण के श्राप और दंड से मुक्त कर दिया। हम आपके भक्तों को फिर से अपमानित नहीं करना चाहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे कृष्ण, हे गायों को आनंद देने वाले, पृथ्वी और इंद्रियों ने भगवान की कई बार परिक्रमा की और उन्हें बार बार प्रणाम किया और इस तरह वे चले गए। द्वापर युग में आप भगवान के परम व्यक्तित्व को आमने सामने देखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होंगे और उनकी अहेतुकी दया से फिर से देवताओं के जीवन में पदोन्नत होंगे और भगवान के महान भक्त बन जाएंगे। दो महान देवता नलकूरा और मणिग्रीव कुबेरा के पुत्र थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार आनंद की इच्छा से वे दिव्य गंगा के तट पर नंदना के बगीचे में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने खूब शराब पी और सुंदर अप्सराओं के साथ गीत गाते हुए और बिना कपड़ों के नदी में स्नान करते हुए आनंद लिया। महान आरषि देवल ने दो देवताओं को देखा, जिन्होंने अपनी सारी गरिमा खो दी थी, और कहा, आपके बेशर्म व्यवहार और अत्यधिक घमंड को देखकर मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आप पृथ्वी पर सैकड़ों वर्षों तक पेड़ बने रहेंगे। यह एक कहानी है कि कैसे शक्तिशाली ऋषि देवल ने कुबेरा के पुत्रों को श्राप दिया था। मैं भगवान के पवित्र भक्तों को प्रणाम करता हूं, जो श्राप देने और आशीर्वाद देने की शक्ति रखते हैं।